कहानी बुरी शिक्षा का बुरा नतीजा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक रामू नाम का एक व्यापारी रहता था जो कि बहुत की कंजूस और चालाक किस्म का इंसान था। वह हमेशा ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के बारे में ही सोचता था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा धन के लिए वह सारे उपाय लगाता था जिससे उसकी आमदनी ज्यादा से ज्यादा हो सके, जिसके लिए वह अपने दुकान की वस्तुओं में मिलावट करके बेचता था और ऐसा करने के लिए अपने परिवार वालों को भी कहता था। और जब भी मिलावट करके वह वस्तुओं को बेचता था तो कभी कभी उसका बेटा, जिसका नाम श्याम था, वह पूछता भी था कि पिताजी, आप सभी चीज़ों में मिलावट करके क्यों बेचते हैं। तो रामू कहता था कि यदि वह लोगों को शुद्ध चीज़ें बेचेगा तो ज़्यादा शुद्ध चीज़ों से लोगों की नुकसान हो सकता है और सेहत भी बिगड़ सकती है। शुद्ध चीज़ें लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए लोगों की सेहत का ख्याल करके वह मिलावट करके चीज़ों को बेचता था और इस तरह अपने बेटे और अपने परिवार वालों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता था। और तो मिलावट का काम अपने बेटे श्याम को भी सिखा दिया था, जिससे अक्सर उसकी दुकान में लोगों की मिलावट की शिकायतें भी आती रहती थी, जिससे श्याम सोच में पड़ जाता था कि पिताजी तो शुद्ध चीजें खाने से सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन इसके उल्टा लोग शिकायत ही करने आते हैं। और वह अक्सर देखता था कि पिताजी घर के लिए जो वस्तुएं निकालते थे उसमें तो कोई मिलावट नहीं करते थे, जिससे श्याम चुपके से घर की वस्तुओं में मिलावट कर देता था, जिससे यह बात किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन रामू जब खाने बैठता था तो उसको यह एहसास जरूर हो जाता था कि घर के खाने की वस्तुओं में मिलावट हुई है, लेकिन खुद पर विश्वास होने के कारण रामू मिलावट की बात किसी से कह नहीं पाता था। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतने के पश्चात एक दिन रामू बीमार पड़ गया और उसकी ऐसी कमजोर स्थिति आ गई कि वह अब खाट से भी उठने लायक नहीं रहा, इसलिए अब उसे खाट में पड़े ही भोजन और दूध पीकर जीवन गुजारना पड़ रहा था। और इस तरह दूध, भोजन आदि श्याम अपने पिताजी को दिया करता था। उसे ख्याल आता था कि पिताजी ने कहा कि शुद्ध चीजें खाने से बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए वह जब भी दूध आदि देता था तो शुद्धता होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए वह आधा दूध खुद पीकर बाकी में पानी में मिलाकर पिताजी को दिया करता था, जिस कारण से रामू को भी आभास होता था कि दूध में पानी की मिलावट है, लेकिन घर का दूध होने के कारण उसे मिलावट होने की स्थिति पर शक नहीं होता था। लेकिन उसकी दिन प्रतिदिन कमजोरी बती ही रही थी, तो उसे शक होने लगा था कि वो ना हो दूध में मिलावट जरूर हो रहा है। तो इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन चुपके से अपने श्याम पर ध्यान देने लगा तो देखा कि उसका बेटा दूध लाने से पहले खुद ही आधा दूध पीकर बाकी में पानी मिलाकर ला रहा है। रामू ये स्थिति देखकर दंग रह गया था। उसे अपने बेटे को ऐसा करते हुए देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हैरान था। इतने में श्याम दूध लेकर अपने पिताजी के पास आ गया तो रामू ने तुरंत पूछ लिया, जो तुम मुझे दूध लाते हो उसमें पानी क्यों मिलाते हो? क्या तुम्हें पीने के लिए घर में और दूध नहीं है क्या? पिताजी से यह प्रश्न सुनकर श्याम बोला, पिताजी, आप ही तो कहते हैं कि शुद्ध चीजें खाने पीने से सेहत के हानिकारक होता है, इसका बुरा असर होता है, इसलिए माँ तो दूध में पानी तो नहीं मिलाती थी, लेकिन मैंने आपके सेहत के सुधार के लिए दूध में पानी मिलाकर देता था ताकि आपके सेहत पर इस शुद्ध दूध से कोई नुकसान नहीं पहुँचे, जिस कारण से आपकी बीमारी और भी ना बढ़ जाए, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। श्याम की बातें सुनकर अब रामू को अपने गलती का एहसास हो चुका था कि उसने अपने बेटे और अपने घर वालों को गलत शिक्षा दिया है, जिससे दुष्परिणाम आज उसे खुद उठाना पड़ रहा है। अगर वह सही शिक्षा दिया होता तो उसे मिलावट की चीज़ों को खाना ही पड़ता, जिससे वह इतना भयंकर तरीके से बीमार तो नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी थी, जो होना था हो चुका था। अब तो सिर्फ पछतावे और गलती को सुधार कर ही सही से जीवन व्यतीत कर सकता था। इसके बाद रामू ने प्रण लिया कि अब वह कभी धन के लिए ऐसे गलत काम नहीं करेगा और मिलावट का काम छोड़ देगा। और इस तरफ रामू अपने परिवार वालों को भी अपनी सारी गलती बता दिया और आगे से सबको अच्छे राह पर चलने की सीख देने लगा। इस तरह रामू खुद को अच्छाई करने का शिक्षा दे दिया था। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यही पता चलता है कि रामू ने जो गलत रास्ता अपनाया था उसका बुरा असर खुद के बिगड़े सेहत और बीमारी के रूप में मिल चुका था। फिर उसने अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए कभी भी मिलावट करने की शिक्षा पा चुका था और इस सही शिक्षा को अपने घर वालों को भी दिया। इस तरह इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें धन कमाने के लिए कभी भी गलत मार्ग का सहारा नहीं लेना चाहिए और कभी भी लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के छल कपट करते हैं तो निश्चित ही ऐसा छल कपट और धोखा खुद के साथ हो सकता है। इसलिए हमें अपने आने वाली पीढ़ी को हमेशा सही कार्य करने की शिक्षा देनी चाहिए, जिसका परिणाम भी आगे चलकर सुखद देखने को मिल सकते हैं और बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा निकलता है। बड़ा सोचो, बड़ा बनो। एक मोरल कहानी। बड़ा सोचे तभी तो बड़ा बनोगे। मोरल कहानी। वो कहते हैं, न जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, यानी आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही आप बन जाते हैं। इसलिए यदि जीवन में बड़ा और सफल बनना है तो हमें अपनी सोच भी बड़ी करनी होगी। यदि हम बड़ा सोचेंगे तो निश्चित ही उसे पूरा करने की कोशिश भी करेंगे और यही कोशिश हमें एक दिन बड़ा जरूर बना सकती है। तो चलिए इसी ऊंची सोच पर आधारित प्रेरणादायक मोरल कहानी पढ़ते हैं।
किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त एक ही स्कूल में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक दोस्त अमीर घर से था जबकि दूसरा दोस्त गरीब घर से था, लेकिन दोनों पक्के दोस्त थे। अमीर घर का लड़का वह पढ़ लिखकर अपने माँ बाप के व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता था, जबकि गरीब घर का लड़का अक्सर वह अपने और अपने गाँव वालों के बारे में सोचता रहता था। उसके मन में अक्सर यही चलता रहता था कि वह पढ़ लिखकर एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा और गाँव वालों के विकास के लिए कुछ नया करेगा। दोनों दोस्त अपनी इसी सोच के साथ पढ़ाई करते थे। समय बीतता गया। अमीर घर का लड़का अपना पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने माँ बाप के व्यापार में हाथ बढ़ाने लगा, जबकि गरीब घर का वह लड़का के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कोई व्यापार करे। लेकिन वो कहते हैं न अगर हिम्मत हो तो कायनात भी उसे पूरा करने में लग जाती है। इसी सोच पर वह गरीब घर का लड़का छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा और अपने सपनों को सच करने के लिए साथ में परीक्षा की तैयारी भी करने लगा। उसे तो हर वक्त सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखता था। दिन क्या रात क्या सब उसके लिए एक समान थे। वह सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को पूरा करने में दिन रात लगा रहता था। और वो कहते हैं न अक्सर सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो सफलता के लिए कोशिश करते हैं। उस गरीब लड़के की मेहनत आखिर में रंग लाए और सभी परीक्षा को पास करते हुए वह प्रशासनिक सेवा के लिए चुन लिया गया और उसके गांव के ही जिला स्तर पर उसकी नियुक्ति भी हो गई और इस तरह वह अपने सोचे हुए सपनों को सच कर दिखाया। तो देखा आपने किस तरह एक ही गांव के एक ही स्कूल से शिक्षा की शुरुआत करने वाले दो दोस्त अपने अलग अलग सोच के बल पर अपने अपने रास्ते बनाए और उन पर चलते हुए अपनी मंजिल भी तय किए। ये सब कुछ खुद की अपनी सोच पर आधारित होता है।